किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी राया से बहुत प्यार करता था। बादशाह बहुत नेक दिल इंसान था। बादशाह ने ख्वाब देखा कि कोई पर्दापोश औरत बादशाह को मदद के लिए पुकार रही है, जैसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और परेशानी में हो। बादशाह फौरन नींद से बेदार हो गया। जब सुबह हुई, बादशाह ने वजीर और सारे सिपाहियों से कहा कि इस पर्दापोश औरत को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन बादशाह को वो पर्दापोश औरत ना मिल सकी। एक दिन बादशाह बाग में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक बादशाह की नज़र एक पर्दापोश औरत पर पड़ी। बादशाह इस औरत के पीछे भागा। भागते भागते बादशाह को अंदाज़ा ना हो सका वो कौन सी जगह पर आ गया है। बादशाह रुक गया। बादशाह ने कहा, मैं ये किस जगह पर आ गया हूँ। बादशाह को ये सारी जगह जादुई लगी। बादशाह के रुकने की देर थी, वो औरत भी रुक गई। बादशाह ने कहा कि आप कौन हैं और मैं ये कहाँ आ गया हूँ। इस पर्दापोश औरत ने कहा कि मेरा नाम आइजल परी है। मैं एक जादूगर हमारे इस परिस्तान को तबाह करना चाहता है। इस जादूगर ने सारे परिस्तान की परियों को आम और सादा इंसान बना दिया है और मैं इसके जादू से बच गई हूँ। मुझ पर इसका जादू नहीं चल सकता, लेकिन मेरे माँ बाप इसके कब्जे में हैं। एक नेक दिल इंसान ही हमारी मदद कर सकता है और वो नेक दिल इंसान आप हैं। आप हमारी मदद करें। ये बादशाह ने कहा, मैं कैसे आपके परिस्तान की मदद कर सकता हूँ। आइजल ने कहा कि एक खौफनाक जंगल है जो इस परिस्तान का सबसे गहरा हिस्सा है और स्याह भी। आइजल ने कहा, इस जादूगर की सारी ताकतें उसकी जादुई छड़ी में है। अगर इसकी जादुई छड़ी को तुम मेरे पास ले आओ तो मैं इस छड़ी से सारा जादू ख़त्म कर दूंगी। बादशाह ने कहा कि आइजल, तुम भी एक परी हो। तुमने ऐसे पर्दापोश वाला लिबास क्यों पहना हुआ है और तुम पर इस जादूगर के जादू का असर क्यों नहीं हुआ। आइजल अपने परी वाले रूप में आ गई। तो बादशाह हैरान रह गया इस परी को देखकर। इससे पहले बादशाह ने इतनी खूबसूरत परी नहीं देखी थी। बादशाह ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बादशाह ने परी से कहा कि तुम अगर इतनी ताकतवर हो तो तुम खुद परिस्तान को क्यों नहीं बचा लेती। आइजल परी ने कहा कि मैं एक दिल इंसान के बगैर उस जादूगर से मुकाबला नहीं कर सकती। बादशाह ने कहा कि अगर इस जादूगर को पता चल गया तो वो मुझे कत्ल ना कर दे। आइजल परी ने कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा कि इसको खा लें। जब बादशाह ने खाई तो बादशाह फौरन से गायब हो गया। बादशाह जब गहरे परिस्तान में गया तो बादशाह को जादूगर की वो जादुई छड़ी मिल गई। जैसे ही बादशाह ने उस जादुई छड़ी को हाथ लगाया तो फौरन से बादशाह नजर आने लगा। जादूगर वहां फौरन आ पहुंचा। जैसे ही जादूगर ने वो जादुई छड़ी देखी तो बादशाह से कहा कि ये मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फौरन से वहां आइजल परी आ गई। आइजल ने बादशाह से कहा, छड़ी मुझे दे दो। बादशाह ने फौरन वो छड़ी आइजल को दे दी। आइजल ने उस छड़ी को तोड़ दिया। इस छड़ी के तोड़ने की देर थी। इस परिस्तान के अब सारे हिस्सों में स्याही छा गई और जादूगर मर गया। बादशाह ने आइजल परी से कहा कि ये तुमने क्या किया है। अब सारा परिस्तान काला पड़ गया है। आइजल परी के माँ बाप इसके सामने आ गए। आइजल अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई। आइजल के माँ बाप ने कहा कि बेटी, तुम जिंदा हो। बादशाह ने कहा कि आपकी बेटी ही मुझे यहाँ पर लेकर आई है। आइजल के माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी जादूगर ने मार दी थी। आइजल ने बादशाह से कहा कि मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक नेक दिल इंसान को नज़र आ सकती थी। इन सब के लिए मैं मर चुकी थी, लेकिन हकीकत में मैं ज़िंदा थी। आइजल का अचानक से लिबास तब्दील होकर बहुत ही खूबसूरत हो गया और सारा परिस्तान चमक उठा। सारी परियां इसके सामने झुक गईं। सब ने आइजल परी का इस्तकबाल किया। बादशाह ने कहा कि अब आप मुझे इजाज़त दें। आइजल ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपकी मशकूर रहूँगी। बादशाह अपने महल वापस लौट गया।